वक्त सभी को मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सभी को मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी फिर नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए, ज़िंदगी फिर नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने रैण सार में कहा है, सम्माइथी कालम बोलई वैराग्य भावनाने मिच्छाइथी भावा दुबावा लस कल गई। सम्मादिट्ठी कालम बोलई वैराग्य नाण मावेण मिच्छा दिट्ठी वांछा दुबावा लस कल गई। अपना थर्मामीटर लगा लेना। यदि तुम सम्यक दृष्टि हो तो तुम्हारा काल किस में जाएगा? तुम्हारा काल जाएगा वैराग्य में, ज्ञान में और तत्व चर्चा में, अपने आप को उत्थान की तरफ ले जाने में। और यदि तुम्हारा भाव किसी को गिराने में लगता है, क्रोध में लगता है, मान में लगता है, माया में लगता है, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि कह दिया, स्पष्ट कह दिया कुंद कुंद स्वामी ने कि यदि तुम्हारा भाव वांछा में, आकांक्षा में लगता है, कुछ पाने की इच्छा, पाना है तो परमात्मा पाना है तो स्वयं निज आत्मा पाना है, लेकिन जो पदार्थों को पाने में लगा है वो समझ लेना मिथ्या दृष्टि है। जो पदार्थों को जोड़ने में लगा है, वांछा में लगा है, वो इच्छा कोई भी हो सकती है। वो इच्छा पदार्थों की हो सकती है, पद की हो सकती है, प्रतिष्ठा की हो सकती है, परिवार की हो सकती है। जबकि कल्याण मंदिर में बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान आपके समोसरण में ऐसा लगता था मोती ऐसे बिछे हुए थे, इतने सुंदर रचे हुए थे कि लगता था कांति, प्रताप और यश तीनों आपके चरणों में आकर एकत्रित हो गए। लेकिन सम्यक दृष्टि तो अपना टाइम, वक्त को सुंदर बनाता है, वक्त से सुंदरता की भीख नहीं मांगता है। इसलिए सम्यक दृष्टि अपने काल को ज्ञान में, वैराग्य में, तत्व चर्चा में, वेद विज्ञान में गुजारता है। उसे एक क्षण को भी व्यर्थ में नहीं गुजारता है, क्योंकि वक्त तो वक्त है। चाहो सोने में गुजार दो और चाहे से सोना सा बना लो। लोग कहते हैं वक्त कुछ नहीं देख पाते वक्त को, लेकिन वक्त को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वक्त हमें बहुत कुछ दिखा देता है। वक्त के भी अजीब से किस्से होते हैं, वक्त के भी अजीब से किस्से होते हैं। जवानी में मिलता नहीं और बुढ़ापे में कटता नहीं, लेकिन ध्यान रखना समय क्या चीज़ है, समय को कैसे गंवाना। यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो समझ लेना आप एक वक्त को भी, एक समय को भी, एक सेकंड को भी आप आर्तरोद्ध परिणामों में नहीं गुजारेंगे। आप शुभ परिणामों में, जीवन को आनंद बनाने में। किसी ने मुझसे पूछा कि पाप क्या चीज़ है? मैंने कहा समय को व्यर्थ गंवाना पाप है, समय को पापों में गंवाना, समय को वांछा में गंवाना पाप है, समय को कलह में गुजारना। आपने देखा होगा किसी को इसी में आनंद आता है कि तेरी मेरी लगा देंगे, दो की चार कर देंगे और किसी के घर में झगड़ा मचा देंगे और फिर आनंद मचाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो किसी दूसरों के घरों में कलह मचवाते हैं उनके जीवन में कभी शांति नहीं होती है, क्योंकि उन्हें हमेशा एक खटका लगा रहता है, मेरी पोल ना खुल जाए, मैंने झूठ कहा है। लोग छोटी सी ऐब को, छोटी सी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर बता देते हैं। इसलिए कहा है यदि तुम मिथ्या दृष्टि हो तो समझ लेना तुम्हारा वांछा में, कलह में, अशुभ लेस्याओं में जाएगा, अशुभ चर्चाओं में जाएगा, कथाओं में जाएगा, स्त्री कथा, राज्य कथा, भोजन कथा, चोर कथा, इनमें जाएगा। और आजकल अधिकांश समय आदमी किस में गुजारता है? व्यर्थ की फिजूल बातों में गुजारता है। और क्या ला रही है, कहाँ जा रही है, कौन नेता है, किसकी पार्टी आ रही, किसको कितने वोट मिले, कौन मैच में जीत रहा है। आप सोच कर देखना, प्रत्येक क्षण हमारा यदि पाप में जा रहा है तो हम नरक तैयार कर रहे हैं, और यदि पुण्य में जा रहा है, ज्ञान वैराग्य में जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ज्ञान वैराग्य में जाएगा क्योंकि जीवन का पाप इतना सा है कि अपने समय को खोना, और जीवन का पुण्य इतना है कि हर अच्छे काम को आज कर लेना। हम लोग दूसरों को पापों का फल बताते रहते हैं और स्वयं अशुभ लेस्याओं में जाते रहते हैं, अपने परिणामों का ध्यान नहीं आता है।
आपने देखा होगा कभी कभी यहाँ तप कर ले, कोई ज्ञान कर ले, तो दूसरों के लिए नरक को तैयार खड़ा रहता भेजने को। बोले ये नरक जाएगा, ये नरक जाएगा, जरा सी किसी से गलती हो जाए, बोले तुमको अब नरक जाना पड़ेगा। अरे हम नरक के एजेंट हैं क्या? हम ऐसी भावनाएं भी क्यों लाते हैं कि कोई नरक जाएगा? हम तो सबके लिए भावनाएं बनाएं कि सबका भविष्य सुंदर हो, सबका वर्तमान सुंदर हो। इसलिए हम अपने आप को कलह में नहीं गुजारे। छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है, हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है, हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है। लोग कहते हैं वक्त बदल गया, मैं कहती हूँ वक्त कब बदलता है? सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर करावे, सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर करावे, और प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। ये जिंदगी कब बीत जाती है, पलक झपकते भी बीत जाती है। बचपन जवानी के ढेर सारे किस्से हैं, बचपन जवानी के ढेर सारे किस्से हैं, और बुढ़ापे के हिस्से में तो सिर्फ विषाद ही विषाद लिख रखा है आपने। जबकि बुढ़ापा बहुत सुंदर हो सकता है, जिसने अपनी जवानी कलह में भोगों को भोगने के लिए कोई बात नहीं। लोग कहते हैं समय बदला है, मैं कहती हूँ समय नहीं, इंसान बदला है, इंसान की सोच बदली है। पहले आदमी जब भी समय मिलता था तो जिनवाणी बढ़ने आ जाता था। पहले जब समय मिलता था तो लोग तत्व चर्चा में, प्रवचन में आ जाते थे। अब जब समय मिलता है लोग क्लबों में चले जाते हैं, पार्टियों में चले जाते हैं, गप सप करते रहते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पर दुनिया की तेरी मेरी करते रहते हैं। आपने देखा होगा हमारा यदि कलह में समय जा रहा है, यदि वांछा में जा रहा है, अशुभ लेस्याओं में जा रहा है, तो नियम से मिथ्या दृष्टि है। और यदि हमारा समय ज्ञान वैराग्य में जा रहा है तो हमारा समय बहुत बहुमूल्य है, गया हुआ समय नहीं आता है। लोग कहते हैं समय तो बचपन में समय नहीं मिलता और बुढ़ापे में समय नहीं कटता है, क्योंकि जो समय का सदुपयोग कर लेता है उसका बुढ़ापा बहुत सुंदर होता है। बुढ़ापा क्या, उसका तो परलोक भी सुंदर होता है। समय को लोग वैसे ही गंवाते हैं जो सुबह सुबह आपकी ज़िंदगी एक अखबार से ज़्यादा नहीं है। जब अखबार सुबह आता है तो चाय के साथ बैठकर उसे पढ़ते हैं और शाम को रद्दी के भाव बिक जाता है। आप अपनी ज़िंदगी का मूल समझ लेना। और आदमी ज़िंदगी को अखबारों में गंवा रहा है। अखबार में भी क्या देखते हो? अशुभ लेस्याएं देखते हो, अशुभ परिणाम बनते हैं। आदमी नहा धोकर सबसे पहले मंदिर आना चाहिए, सबसे पहले अखबार लेकर बैठ जाता है। और अखबार में भी विचार करो, अच्छी खबरें नहीं छपी होती हैं। तत्व चर्चा कोई सामायिक कर रहा हो, कोई ध्यान कर रहा हो, कोई आत्मा में डूबा हो तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन हत्या कर दो, मर्डर कर दो, किसी का चोरी कर दो, डकैती डाल दो, तुरंत अखबार में फोटो आती है। अपने जीवन को अखबार से बनाना हो तो जिनवाणी बनाना। जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है। जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है। ये इतिहास को पढ़कर ये यकीन आया, इतिहास को पढ़कर ये यकीन आया, जिससे जीना नहीं आया उसे मरना नहीं आया, जिससे जीना नहीं आया उसे मरना नहीं आया। जो समय को सदुपयोग करता है उनके पुराण लिखे जाते हैं, उनके चरित्र लिखे जाते हैं, उनके धर्म आयतनों में उनके नाम आते हैं और एक दिन वो स्वयं धर्मात्मा नहीं परमात्मा बन जाते हैं। और जो समय का दुरुपयोग करते हैं, हिटलर, चंगेल खां, औरंगजेब की तरह उनके इतिहास तो होते हैं, लेकिन इतिहास कौन है? जो बुरे लोग हैं, जिनकी वांछा और कलह में जिंदगी गुजरी है, उनकी कहानियां हैं। और पुराण क्या है? जिन्होंने भोग भोग कर भी जिंदगी में योग की साधना की है, अपने आप को राग में रहकर भी वैराग्य की भावना पाई है, उनके इतिहास हैं, उनकी कहानियां हैं। उनको पढ़कर हमें एक ख्याल आता है। लोग कहते कहानी किस्सों से क्या होता है? अरे कहानी किस्सों से बहुत कुछ होता है, क्योंकि हमारी जिंदगी भी तो एक कहानी है।
कहानी से क्या होता है, इसलिए समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं प्रथमान योग मर्त्या ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निदानम बोधित बोध समीचीनम। कि प्रथमान योग के आख्यान हमारे लिए केवल ज्ञान का कारण है, हमारे लिए उत्थान का कारण है। ये देखकर हमें ख्याल आता है कि रावण की तरह वांछा मत करना, औरंगजेब की तरह, हिटलर की तरह सत्ता की वांछा मत करना, रावण की तरह स्त्री की वांछा मत करना। और बड़े बड़े राजा हुए जो सिर्फ रण में सत्ता के लिए मर गए, संपत्ति के लिए मर गए। आपने जितने नारायण प्रति नारायण के इतिहास उठाकर देखे होंगे, उनकी कहानियां पढ़ो, उनके चरित्र पढ़ो, तो कोई एक स्त्री के लिए, कोई एक हाथी के लिए, कोई जरा जरा सी सत्ताओं के लिए अपने प्राण खो देते हैं। और समय बता देता है कि मैं किसी का नहीं हूँ, मेरा सदुपयोग कर लो वरना तुम्हें नरक ले जाऊंगा। समय को लोग व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। लोग कहते हैं समय को तो काटना है। अरे समय को क्या काटोगे, समय तो पाप काटने के लिए मिला है। समय तुम्हें काट के ही रख देगा। समय को चाहो तो जिंदगी की उन्नति में लगाओ, चाहे अवनति में लगाओ, चाहे इसे श्राप बनाओ, चाहे इसे वरदान बनाओ, तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे क्या बना सकते हो। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, और नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जवानी के जोश में आकर कभी कभी हम बुजुर्गों का अपमान कर देते हैं, बूढ़ों को देखकर कहते हैं देखो कैसा चल रहा है, ये देखो कैसे खा रहा रे। किसी का अपमान मत करना, उन्हें तो इतनी शक्ति भी मिली है, हमें पता नहीं कब हमारा समय पलट जाए और कब कौन सी सत्ता हमारे हाथ से चली जाए, कब कौन सी संपत्ति चली जाए। क्योंकि संपत्ति सत्ता सब तो बाहर से मिलते हैं और शांति अंदर से मिलती है। और परम शांति जिसको मिलती है वो अपने समय को समयसार बना लेता है, वो अपने समय को शर्मसार नहीं बनाता है, वह अपने समय को उपहार बनाता है, वह अपने समय को प्रहार नहीं बनाता है। जिंदगी का मूल पूछना है तो उस एक पथिक से पूछो, जिंदगी का मूल उस पथिक से पूछो जो अपने घर का इंतजार कर रहा है। समय का मूल उस एक विद्यार्थी से पूछो जिसका 1 साल बर्बाद हो गया। महीने का मूल जानना है तो उस माँ से पूछो जिसका बच्चा 1 महीना पहले पैदा हो गया, 6 महीने में पैदा हो गया। उस माँ से पूछो महीने का मूल्य क्या होता है। सप्ताह का मूल्य पूछना है तो कोई साप्ताहिक जो व्यापार करते हैं, सामान देते हैं, एजेंट आदि से पूछो कि सप्ताह का उन्हें कितना इंतजार होता है कि आज वसूली आदि करना है। घंटा का मूल्य पूछना है तो उस विद्यार्थी से पूछो जिसको 3 घंटे में पेपर पूरा करना है। मिनट का मूल्य पूछना है तो उससे पूछो जिसके 1 मिनट पहले गाड़ी निकल गई, उसके सामने से गाड़ी निकल गई। सेकंड का मूल्य चाहिए पूछना है तो उससे पूछो जिसका एक पलक झपकते जरा से असावधानी से, 1 सेकंड की असावधानी से उसकी दुर्घटना हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया। हमें समय मिला है, हम व्यर्थ की बातों में गंवाते हैं। हमें व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना है। इस समय को, एक एक क्षण को ऐसा सोचना है कि जो बात गई सो बात गई, जो बात गई सो बात गई, वह बात ना वापस आती है। जो रात गई सो रात गई, वह रात ना वापस आती है। दुल्हन को ले बारात गई, बारात ना वापस आती है, बारात ना वापस आती है। जिंदगी को साहे का मुहूर्त है, मंगल मुहूर्त है। हमें जीवन बहुत सुंदर बनाने के लिए मिला है और इस समय को हमें सदुपयोग करना है। समय का कैसा सदुपयोग करना है, समय को हम प्रत्येक क्षण को ये सोचें आखिरी समय है मेरा, क्या पता कल श्वास आई या नहीं आई, क्या पता है सेकंडों में लोग चले जाते हैं। तुम जिंदगी को दौलत कमाने के लिए नहीं, जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए कमाओ। जिंदगी तो जाएगी, जिंदगी किसी के हाथ नहीं रहती है। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अस्मरण मृत काया में निज हर्षित जीवन डाल सकेगा क्या।
बड़े बड़े लोगों को समय ने मात दे दी है और इसको सम्राट भी नहीं टाल सकता है। सिकंदर भी अपने चंद घंटों के लिए भीख मांगता रहा, तमाम जिंदगी देकर भी चाहता था कि कुछ घंटे की मोहलत मिल जाए, लेकिन वैद्य हकीमों ने मना कर दिया कि अब कोई वक्त नहीं